डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन पैरामीटर्स की। फंक्शन एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है और ये पैरामीटर्स फंक्शन कॉल करते हुए सप्लाई किए जाते हैं। इन पैरामीटर्स को फंक्शन में यूज़ किया जा सकता है। ये बात तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसलिए फंक्शन के पैरामीटर्स में जो वैल्यूज होती हैं उनकी डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है, जैसे कि नंबर भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है एंड सो ऑन सो फोर्थ। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस में हमने एक पैरामीटर स्पेसिफाई किया है। ये फंक्शन सिर्फ एक पैरामीटर को एक्सेप्ट कर सकता है और फिर हमने फंक्शन का बाकी मादा कोड लिखा हुआ है। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि हमने प्रिंट नेम में अली की वैल्यू स्पेसिफाई की। ये अली की वैल्यू असाइन हो जाएगी इस नेम को और जब भी ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वेब पेज पे अली लिखा होगा, इस केस में जब हमने प्रिंट नेम में अली पास किया है। अब अगर हम दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करें और लेट से उसमें अहमद पास कर दें तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट अहमद प्रिंट करेगी वेब पेज पर। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर जो भी हम स्पेसिफाई करते हैं इनको पैरामीटर्स बोला जाता है। टेक्निकली यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स मौजूद होते हैं पैरेंथेसिस में, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो ये पैरेंथेसिस में जो वैल्यूज हम स्पेसिफाई करते हैं इनको टेक्निकली आर्गुमेंट बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कॉल करते हुए आप कम या ज्यादा आर्गुमेंट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप कम आर्गुमेंट स्पेसिफाई करेंगे तो बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएंगी। जैसे हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक ही पैरामीटर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम कोई भी आर्गुमेंट स्पेसिफाई ना करें तो नेम की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। और अगर हम ज्यादा आर्गुमेंट्स पास कर दें, जैसे प्रिंट नेम में अली के बाद कॉमा डालकर हम 2 3 यानी नंबर या बूलियन को वैल्यू ट्रू फॉल्स कुछ भी पास करें, वो इग्नोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे फंक्शन में कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक पैरामीटर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम एक से ज्यादा पैरामीटर्स स्पेसिफाई करना चाहें तो यहाँ पर हम कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल पैरामीटर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन तमाम बातों को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है जो कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम इस कोड को यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं और ये वाला कोड भी डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है प्रिंट नंबर्स का, जो 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज को वेब पेज पर प्रिंट करा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये फंक्शन एक ऐसे पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सके जिसकी मदद से हम नंबर्स की लिमिट लगा सकें कि इतने नंबर्स स्क्रीन पे प्रिंट कराने हैं। अगर हम यहाँ से लेट से 10 पास करें तो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होने चाहिए, और अगर हम यहाँ से 15 यानी 15 पास करें तो 15 तक नंबर प्रिंट होने चाहिए। इसके लिए हमें पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट, वेरिएबल हमने बना लिया लिमिट, यानी पैरामीटर जो है उसका नाम हमने लिमिट रख लिया। अब अगर यहाँ से हम 10 पास करते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक डिजिट स्क्रीन पर प्रिंट हो। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है उसको हम
कंडीशन में यूज कर सकते हैं, i लेस देन इक्वल टू लिमिट। अब अगर यहां से हम 10 पास करेंगे तो स्क्रीन पर 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होंगे, और लेट से अगर 20 पास करते हैं तो स्क्रीन पे 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट होंगे। हम इसको एक बार फिर कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहां पर हम लेट से 20 लिख देते हैं, और यहां पर हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR। जो ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, 10 की वैल्यू असाइन हो जाएगी लिमिट को, हमारी i 1 से स्टार्ट होगी, i की वैल्यू जो लूप है, और ये लेस देन इक्वल टू लिमिट जो कि इस केस में 10 है, तो 10 तक डिजिट प्रिंट होंगे। उसके बाद इस लूप की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, और जाहिर है फंक्शन में हमारे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन भी खत्म हो जाएगी। फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और लाइन ब्रेक होगी, फिर न्यू लाइन पे दोबारा से ये वाले डिजिट्स 20 दफा प्रिंट होंगे, क्योंकि हम 20 की वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं एज आर्गुमेंट, तो इस पैरामीटर को जो वैल्यू असाइन होगी लिमिट की यहाँ पर 20 होगी। अब लूप हमारी 20 दफा रन होगी और 1 से लेकर 20 तक स्क्रीन पे डिजिट प्रिंट हो जाएंगे। अब हम इस पेज को रन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 to 10 डिजिट्स प्रिंट हुए। उसके बाद इस स्टेटमेंट की वजह से लाइन ब्रेक हुई। ये स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, अगर हम ये स्टेटमेंट ना लिखें तो लाइन ब्रेक नहीं होगी, और इस स्टेटमेंट की वजह से दोबारा से 1 to 20 डिजिट्स प्रिंट हुए, क्योंकि इस स्टेटमेंट में हम दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और 20 की वैल्यू पास कर रहे हैं। अब हम इस फंक्शन में ये देखेंगे कि मजीद पैरामीटर्स अगर पास करने हों तो वो कैसे पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहें कि एक खास नंबर लिमिट टाइम्स, यानी जो भी हम लिमिट स्पेसिफाई करेंगे उतनी दफा स्क्रीन पे प्रिंट हो, तो उसके लिए जाहिर है हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, एक कौन सा नंबर प्रिंट कराना है और दूसरा वो कितनी दफा प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हम एक और पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे नंबर, और ये पैरामीटर्स कॉमा सेपरेटेड होते हैं। अब ये फंक्शन दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है, पहले पैरामीटर में आप नंबर स्पेसिफाई करेंगे और दूसरे पैरामीटर में लिमिट स्पेसिफाई करेंगे, यानी ये नंबर स्क्रीन पे कितनी दफा प्रिंट होना चाहिए। अभी हम इस फंक्शन को कॉल करते हुए सिर्फ एक पैरामीटर को पास कर रहे हैं। अब हमें जरूरत है कि हम यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स स्पेसिफाई करें। लेट्स से हम चाहते हैं कि 10 स्क्रीन पे 5 टाइम्स प्रिंट हो, तो इसके लिए हमें पहले 10 स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 10 की वैल्यू नंबर को असाइन हो जाएगी, और लिमिट में ये 5 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पर ज़ाहिर है फंक्शन की लॉजिक में भी हमें थोड़ी सी चेंज लानी पड़ेगी। यहाँ पर आई की बजाय हम लिखेंगे नंबर, NUMBER नंबर। अब यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि 10 5 टाइम्स स्क्रीन पे प्रिंट हो, और यहाँ पर लेट से हम ये चाहते हैं कि 20 10 टाइम्स स्क्रीन पर प्रिंट हो। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि 5 टाइम्स 10 प्रिंट हुआ है और 10 टाइम्स 20 प्रिंट हुआ है। इसी तरह अगर हम चाहें कि एक खास नाम को उतनी दफा स्क्रीन पे प्रिंट कराएं जितनी दफा हम फंक्शन को कॉल करते हुए स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक अलहदा से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन प्रिंट नेम, और ये दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा, कौन सा नेम प्रिंट कराना है और कितनी दफा प्रिंट कराना है। और लेट्स से हम चाहते हैं कि नेम प्रिंट होने के बाद लाइन ब्रेक हो,
तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे BR का टैग और यहाँ पर चेंज आएगी नेम। अभी ये सिर्फ एक दफा नेम को प्रिंट कराएगा क्योंकि हमने यहाँ पर लूप नहीं लगाई। तो लूप का जो तरीकाकार है वो वही है जो कि हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। आई को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से और लूप उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू लिमिट हो और फिर लिमिट टाइम्स नेम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इस फंक्शन को हम कॉल करने के लिए वही नेम यूज करेंगे, प्रिंट नेम, और यहाँ पर आर्गुमेंट स्पेसिफाई करेंगे। लेट से हम ये चाहते हैं कि अली स्क्रीन पे 10 टाइम्स प्रिंट हो। और अभी हमने चूंकि यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी तो लाइन ब्रेक नहीं होगी। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कोई लाइन ब्रेक नहीं है। पहली दफा जब फंक्शन चलेगा तो अली यहाँ पर 20 के साथ ही प्रिंट होगा, ये आप देख सकते हैं। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें 5 टाइम्स 10 प्रिंट हुआ, 10 टाइम्स 20 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये अली प्रिंट हुआ। फिर चूंकि हमने फंक्शन में ये BR का टैग लिखा हुआ तो लाइन ब्रेक हुई और फिर ये देखें टोटल 10 टाइम्स अली प्रिंट हुआ स्क्रीन पर। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पैरामीटर्स की कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। जैसे यहाँ पर इस पैरामीटर की डाटा टाइप स्ट्रिंग थी यानी टेक्सचुअल डाटा टाइप था और दूसरे पैरामीटर की टाइप नंबर है और यहाँ पर दोनों पैरामीटर्स की टाइप नंबर है। अभी हमने सिर्फ 2 पैरामीटर स्पेसिफाई किए हैं, आप 2 से ज्यादा भी पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं और उनकी कोई भी डाटा टाइप हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैरामीटर्स के नेम कुछ भी हो सकते हैं। हमने जैसे नंबर और लिमिट रखा हुआ है, हो सकता है आप सिर्फ NUM लिख लें और फिर ज़ाहिर जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी NUM होगा। लेकिन कोशिश करें कि आपके पैरामीटर्स के जो नेम हैं वो ऐसे होने चाहिए जिससे उन पैरामीटर्स का, वेरिएबल्स का पर्पस पता चल सके। इसके अलावा फंक्शंस के नेम रखते हुए तकरीबन वही रूल्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर करते हुए रूल्स होते हैं। जैसे कि ये फंक्शन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। इस फंक्शन के नेम जो आप लिखते हैं वो आपने उसमें कोई स्पेस नहीं रखनी होती, यानी कि ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर प्रिंट लिखें और उसके बाद स्पेस दें, बल्कि ये साथ जोड़ के लिखेंगे। और यहाँ पर हम ज़्यादातर लोअर कैमल केस यूज़ करते हैं, यानी अगर फंक्शन एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो जो पहला वर्ड है जैसे कि प्रिंट है ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और उसके बाद आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। इस फंक्शन में डॉलर सिंबल भी यूज़ हो सकता है, अंडरस्कोर भी यूज़ हो सकता है और इंग्लिश लेटर्स भी यूज़ हो सकते हैं। और ज़ाहिर है इस फंक्शन के दरमियान में या एंड पे डिजिट्स भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो, लेकिन डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। फंक्शन या इंग्लिश लेटर से स्टार्ट होता है फंक्शन का नाम, या फिर अंडरस्कोर से, या फिर डॉलर साइन से। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।